नमस्ते। आज हम एक ऐसी कहानी की पड़ताल करने जा रहे हैं जो सच और फसाने के बीच की लकीर को मिटा सी देती है। ये कहानी है उस आदमी की जो टॉरिड से आया था। तो बात है टोक्यो की। साल था 1954। एक आदमी एयरपोर्ट पर उतरता है। देखने में तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, एक आम दिन की तरह। पर ये दिन इतिहास का हिस्सा बनने वाला था। और यहीं से शुरू होता है सारा किस्सा। एक पासपोर्ट से। एक ऐसा पासपोर्ट जो असल में कहीं का था ही नहीं। अब ये जो शख्स था, कोई आम टूरिस्ट ने लग रहा था। बढ़िया कपड़े पहने हुए, गोरा चिट्टा। मेन भाषा तो उसकी फ्रेंच थी, लेकिन कमाल की बात यह है कि वो जापानीज और कई दूसरी जबानें भी एकदम फर्राटे से बोलता था। मतलब पहली नजर में कोई भी उसे एक बड़ा मंझा हुआ इंटरनेशनल बिजनेसमैन ही समझता। तो वो कस्टम्स काउंटर पर पहुंचता है और अपना पासपोर्ट आगे बढ़ा देता है। एक बहुत ही मामूली सी बात है ना, रोज हजारों लोग ऐसा करते हैं। लेकिन इस पासपोर्ट में कुछ तो गड़बड़ थी। पासपोर्ट पर जो देश का नाम लिखा था वो था किंगडम ऑफ टॉरिड। टॉरेड, ये कौन सा देश है? कस्टम्स वाले भी हैरान। उनके लिए तो ये एक अबूझ पहेली बन गई, क्योंकि पासपोर्ट देखने में तो एकदम असली लग रहा था। उस पर दुनिया भर के वीजा स्टैम्प्स भी थे, लेकिन जिस देश का वो पासपोर्ट था वो देश दुनिया के नक्शे पर था ही नहीं। अब इस कंफ्यूजन को सुलझाने के लिए अधिकारियों ने वही किया जो कोई भी करता। उन्होंने एक वर्ल्ड मैप निकाला। एक बहुत ही स्टैंडर्ड सी चीज जो देखते ही देखते एक बहुत ही अजीब सिचुएशन का सेंटर बन गई। उससे कहा गया कि भाई, नक्शे पर दिखाओ तुम्हारा देश कहाँ है। उसने उंगली रखी फ्रांस और स्पेन के ठीक बीच में। अब हम सब जानते हैं कि वहां तो एंडोरा नाम का छोटा सा देश है। ये सुनकर वो आदमी भड़क गया। कहने लगा कि उसका देश टॉरिड तो 1000 साल से भी ज्यादा पुराना है, और ये एंडोरा वेंडोरा क्या है, उसने तो कभी नाम भी नहीं सुना। सोच कर देखिए, ऐसा लग रहा था जैसे दो अलग अलग दुनियाएं आमने सामने आ गई हों। तो जब तक ये गुत्थी सुलझ नहीं जाती, अधिकारियों ने उसे पास के एक होटल के कमरे में ठहरा दिया। और हाँ, कमरे के दरवाजे पर 2 गार्ड भी तैनात कर दिए गए। खिड़कियां ऊंची और बंद, मतलब भागने का कोई सवाल ही नहीं था। मगर अगली सुबह जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। वो आदमी कमरे से गायब था। एक बंद कमरा जिस पर बाहर से पहरा था, वहां से वो बस हवा हो गया। कोई निशान नहीं, कोई सुराग नहीं। और तो और उसके सारे कागजात, उसका पासपोर्ट, सब कुछ गायब था, जैसे वो इंसान कभी वहां आया ही ना हो। तो ये है वो कहानी जो सालों से इंटरनेट पर किताबों में सुनाई जाती है। एक रहस्यमयी घटना, किसी दूसरी हकीकत से आया एक मुसाफिर। लेकिन एक दूसरा पहलू भी है। एक ऑफिशियल रिकॉर्ड है, एक सरकारी दस्तावेज जो बिल्कुल अलग कहानी बताता है। ये कहानी है एक जालसाज की, जिसका नाम था जॉन एलन ज़ेग्रेस, और जिसे 1960 में गिरफ्तार किया गया। तो आइए अब इस पूरी कहानी के पीछे जो असली आदमी था उससे मिलते हैं। नाम था ज़ेग्रेस। तो आखिर ये जॉन एलन ज़ेग्रेस था कौन? असल में वो एक बहुत ही शातिर जालसाज था। एक ऐसा इंसान जिसके पास किसी देश की नागरिकता नहीं थी, एक स्टेटलेस पर्सन। और उसे जापान में पकड़ा गया था नकली चेक कैश कराने के जुर्म में। तो चलिए अब इस केस की हकीकत को परत दर परत खोलते हैं। सबसे पहली बात, ये पूरा वाकया 1954 का नहीं बल्कि 1960 का है। ज़ेग्रेस को टोक्यो में फ्रॉड के केस में अरेस्ट किया गया था। जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि उसका पासपोर्ट 1 नंबर की जालसाजी था। बहुत सफाई से बनाया गया। कोर्ट ने उसे सजा सुनाई और जेल भेज दिया। और वो जो उसके रहस्यमयी तरीके से गायब होने की बात है, वो कोई जादू नहीं था। ज्यादातर चांस यही है कि उसे या तो देश से निकाल दिया गया था या फिर उसने कुछ वक्त किसी मेंटल हॉस्पिटल में गुजारा। अब जरा ज़ेग्रेस के बनाए इस धोखे के जाल को और करीब से देखते हैं। ये पूरी की पूरी एक मनगढ़ंत दुनिया थी। ज़ेग्रेस का जो फ्रॉड था वो कोई छोटा मोटा नहीं था, बल्कि बहुत डिटेल्ड था। उसने सिर्फ एक नकली देश, नेशनल गवर्नमेंट ऑफ टॉरिड का नाम ही नहीं सोचा, बल्कि उसकी लोकेशन भी बताई, सहारा रेगिस्तान। खुद को एक सीक्रेट एजेंट बताता था। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि उसने इस नकली देश के लिए अपनी खुद की भाषा और लिखने की स्क्रिप्ट तक बना रखी थी। मतलब एक पूरी की पूरी नकली हकीकत उसने तैयार कर ली थी। तो सवाल ये उठता है कि एक जालसाज की सीधी सादी कहानी एक पैरानॉर्मल मिस्ट्री कैसे बन गई?
आखिर क्या वजह है कि ये लेजेंड आज भी इतना मशहूर है? देखिए, समय के साथ इस कहानी में मिर्च मसाला लगाया गया। पहला स्टेप, असली तारीख यानी 1960 को बदलकर 1954 कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वो दौर पैरानॉर्मल चीजों का गोल्डन एज माना जाता था। दूसरा स्टेप, जेग्रिस ने तो लोकेशन सहारा बताई थी, लेकिन कहानी में उसे बदलकर एंडोरा कर दिया गया ताकि सुनने में ज्यादा भरोसे के लायक लगे। और तीसरा और सबसे जरूरी स्टेप, इसमें बंद कमरे से गायब होने वाला एंगल जोड़ दिया गया ताकि एक ऐसी पहेली बन जाए जिसे कोई सुलझा ना सके। ये कहानी असल में एक अजनबी, एक अनजान दुनिया में वाली फीलिंग को छूती है। ये उस ख्याल से जुड़ती है जो हम सबके मन में कहीं ना कहीं होता है कि क्या पता हमारी ये दुनिया ही अकेली हकीकत ना हो, क्या पता और भी दुनियाएं हों। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि जेग्रिस कोई दूसरी डायमेंशन से आया ट्रैवलर तो नहीं था, लेकिन वो एक ऐसा शख्स जरूर था जिसने अपनी खुद की एक हकीकत बनाई और कुछ समय के लिए ही सही दुनिया को उस पर यकीन करने के लिए मजबूर भी कर दिया। खैर, उसकी ये कहानी टोक्यो में आकर खत्म हो गई। और ये पूरी कहानी हमें एक बड़े ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचने वाली बात है, ज्यादा डरावना क्या है? एक ऐसी दुनिया जहां सच में दूसरी दुनियाएं, दूसरे डायमेंशंस मौजूद हैं, या फिर एक ऐसी दुनिया जहां हकीकत सिर्फ कुछ सरकारी कागजों का खेल बनकर रह जाए?